प्राचीन काल से इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रहा है कि इस धरती के अलावा क्या कोई दूसरा दुनिया भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। लेकिन विभिन्न तरह के एविडेंस और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियंस होते ही हैं और वो आज भी धरती पर रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोच पाना भी मुश्किल है कि उस काल में रहने वाले लोगों ने उन्हें कैसे बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज से लेकर नजाका लाइंस की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। हम नहीं जानते हैं कि सरकार उन्हीं परग्रही जीवों से हमारे मुलाकात के लिए क्या प्रोटोकॉल तय कर रखे हैं। ऐसी कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं मिला जिसमें यह लिखा हो कि अगर पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव हमला करते हैं तो हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दस्तावेज ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स पहले से ही बनाए जा चुके हैं और हम जमाने से परग्रहियों के संपर्क में हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि कौन है ये एलियंस और कहां से आए हैं और उनका एग्जिस्टेंस क्या है। अगर हम इस टॉपिक पर काम करने वाले एक्सपर्ट की बात माने तो एलियंस के होने ना होने की पूरी सच्चाई इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रह पर भी एलियंस यानी कि परलोकी जीव का वास था। वो ये भी कहते हैं कि एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले के आकार में दिखने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। इन पर कई किस्म की फिल्म बनी है, ना केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीब गरीब आवाज और रहस्यमय शक्तियों से भरपूर जीव। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरी ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधन के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। क्या आपने कभी नजका लाइंस के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नजका रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को भी अचरज में डाल दिया है। दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम के जनक हैम इसेद ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इसेद ने कहा है कि एलियंस धरती पर मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ गुप्त समझौता कर रखा है। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इसेद ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क भी है। यही नहीं, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीब 30 साल तक इजराइल ने स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम इसेद ने कहा है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। आइए जानते हैं इजरायली स्पेशलिस्ट का पूरा सनसनीखेज। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल में घंटी दबाकर नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दो। इसेद ने एक इजरायली अखबार से बातचीत में दावा किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा ही करने वाले थे कि परग्रहियों ने उन्हें रोक दिया। जीवन के 87 साल देख चुके इसेद ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। इसेद ने यह नहीं बताया कि कितने लंबे समय से एलियंस छिपे हुए हैं, लेकिन इतना कहा कि एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की यात्रा करने वाले एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इजरायली विशेषज्ञ ने कहा कि परग्रही लोग अमेरिकी एजेंट के साथ मिलकर ब्रह्मांड की ताने बाने को समझना चाहते हैं। इसेद ने कहा
एलियन से कहा गया है कि वो अपनी उपस्थिति के बारे में घोषणा नहीं करे क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें पहले इंतजार करने के लिए कहा ताकि लोग शांत हो सके। वो लोगों में बहुत ज़्यादा उन्माद शुरू नहीं करना चाहते हैं। एलियंस चाहते हैं कि हम पहले मानसिक रूप से स्वस्थ और समझदार बने। इसेत ने कहा है कि उस स्थिति के आने तक एलियंस ने अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए समझौता किया है। एलियंस ने यहाँ पर परीक्षण करने के लिए हमारे साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। वो भी पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने पर शोध कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस काम में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा मंगल ग्रह की गहराइयों में एलियंस का एक अड्डा है। वहाँ पर एलियंस के प्रतिनिधि और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। पूर्व इजरायली सुरक्षा चीफ ने दावा किया है कि वो आगे जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की आशा नहीं है कि उनके खुलासे के सत्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस खुलासे को उन्होंने 5 साल पहले किया होता तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया होता। इसेत ने यह भी कहा है कि जहाँ जहाँ पर वो इस जानकारी को लेकर गए हैं वहाँ पर यह कहा गया है कि इस व्यक्ति पागल हो गया है। उन्होंने कहा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे मेरा डिग्री और अवार्ड मिला है, मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया हूँ। इजरायली विशेषज्ञ ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु ट्रेजेडी को रोकने में मदद की है। प्रोफेसर इसेत जब वर्ष 2011 में रिटायर हुए थे तब इजरायली मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक करार दिया था। उन्होंने अपनी किताब में यूएफओ को लेकर कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक कोई ऐसी पक्की सबूत नहीं मिली है जिसमें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं। कभी किसी अज्ञात उड़न तस्तरी को देखने का दावा, तो धरती पर किसी हलचल का दावा। ये सब साबित होते तक तो एलियंस और यूएफओ सिर्फ एक किस्से हैं।